किसी भी यूटी या किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की शरह रियासत जम्मू कश्मीर में है या जम्मू कश्मीर में। आप खुद ही देख लीजिए कि टाउन्स और सिटीज़ में लड़के जो कितना भी पढ़ें, कितना भी ब्राइट क्यों ना हो, वो कहाँ जाएंगे। स्टेट वाल के बच्चे के साथ जुल्म है जो वहाँ पढ़ रहा है। बहुत ही कठिन सूरत हाल है किसी भी वजीर आला के लिए टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू। वजीर आला अभी उमर अब्दुल्ला है एंड ही हैज टू फेस दिस। बन गई है, पहले तो ये शेर बना हुआ था, बिल्ली बन गई है, लेकिन बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फैसल वैली के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा मौजू रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की बढ़ती हुई तादाद, उसके बाद जो बेसिक एमिनिटीज़ है यहाँ पे लोगों की, उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिकल स्ट्रैंगुलेशन की बात करेंगे और उसके साथ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है टूथलेस, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे हमारे एडिटर इन चीफ नूरुल कमरैन। कमरैन साहब, पहले हम बात करेंगे बेरोज़गारी की जी, बढ़ती हुई तादाद जी। तो इतना क्यों पाइल अप हो गया? इसमें यह है कि बेसिकली जो आदाद शुमार हैं वो बहुत ही फ्राइटनिंग है फ्रॉम J&K। जम्मू कश्मीर इस वक्त टॉप कर रहा है इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स थ्रू आउट द कंट्री। किसी भी यूटी या किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की शरह रियासत जम्मू कश्मीर में है या जम्मू कश्मीर में है। रिसेंटली जो सर्वे के आंकड़े आए हैं सामने, उसके मुताबिक जो एज ग्रुप है 15 से 29 साल का, उसमें 32% है, 32% इन जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयड है। और सबसे ज़्यादा शरह जो अनएम्प्लॉयमेंट की है उसमें 32% में, उसमें 53.7% वीमेन है या लड़कियां हैं। तो ऊपर से जो पार्लियामेंट ने कुछ तरामीम किए और जो वहाँ से पैकेज आ गई इनकी रिजर्वेशंस की, उस शरह के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रिजर्व्ड है सारी ये सीटें एम्प्लॉयमेंट की, वो हैं 70%। ओपन मेरिट आपके पास अवेलेबल है 30%। 30% में आप खुद ही देख लीजिए कि टाउन्स और सिटीज़ में लड़के जो कितना भी पढ़ें, कितना भी ब्राइट क्यों ना हो, वो कहाँ जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है जिसको पिछले दिनों में उभारा पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही MP आगा सईद रूहोल्ला ने उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो खुद एहतिजाज पर बैठेंगे वज़ीर आला की रेजिडेंस के सामने इन लड़कों के लिए, अगर इस पर कोई गौर खोज नहीं होगा। ये आप रिजर्वेशन की बात करें, हम इस मुद्दे पे भी आएंगे, लेकिन जो पहला इशू जो है, जो आपने हाल ही में देखा, पुलिस कांस्टेबल्स का एग्ज़ाम था यहाँ पे, तो पोस्ट्स कुछ हज़ार में थे, लेकिन जो कैंडिडेट्स थे वो लाखों की तादाद में आ गए। तो आपको लगता है कि जो तकर्रुरिया नहीं हुई है यहाँ पे, जो वैकेंट पोस्ट रहे पिछली एक दहाई से यहाँ पे, तो ये पाइल अप हो गया? ये देखिए क्या है, ये एक तसलसल है। ये नहीं कहेंगे कि ये पोस्ट अगस्त 5, 2019 का पाइल अप है, नहीं, ये एक तसलसल है। ये एक सिलसिला चल रहा है। कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, पिरामिड सिस्टम है, जिसमें कहीं से भी किसी को कहीं जाने की गुंजाइश नहीं है। स्किल डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं है। जो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यंग कैंडिडेट्स और यंग स्टूडेंट्स है वो बहुत कम है, वो बहुत मध्यम है। आप मान लीजिए सपोज हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल सेक्टर बढ़ रहा है, तो इसमें अगर किसी ने MBA किया हो या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो टूरिज्म में या किसी ऐसे सेक्टर में, उसको इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, देखिए, इसमें ततहीर की ज़रूरत है। यू हैव टू गो फॉर द मैसिव रेवोल्यूशनरी स्टेप्स टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे बड़ा काम यह है कि इमीडिएटली आप कुछ नहीं कर सकते, इमीडिएटली आप उनको कोई स्टेपेंड दे सकते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द अनएम्प्लॉयमेंट चंक और अनएम्प्लॉयड चंक ऑफ द स्टूडेंट्स। उनको आपको मंथली कोई स्टेपेंड देना है ताकि फिलहाल वो ऑक्सीजन ले सकें, वो सांस ले सकें, ताकि वो ड्रग एडिक्ट ना बने, ताकि वो सड़कों पे ना रहें, ताकि वो हुडलम्स ना बने जी। अगर वो इमीडिएट रिड्रेसल ऑफ द प्रॉब्लम है। फिर हो गया लॉन्ग टर्म में आपको ऐसे कोर्सेज बनाने हैं जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी हो,
ऐसे कोर्सेज कराने हैं जहां बच्चा कॉलेज से फारग होके कहीं उसको नौकरी मिलेगी। ऐसे नहीं कराने हैं आज भी आप मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स चला रहे हैं, वैसे ही घिसे पिटे अंदाज में चल रहे हैं, तो वो तो पाइल अप हो ही जाएगा। आपको आजकल इतने पीएचडीज हैं हायर एजुकेशन में कि वो जाएंगे कहाँ पीएचडी करके, वेयर दे विल गो। तो अब रिजर्वेशन की बात करेंगे हम, तो रिजर्वेशन अभी हाल ही में जो कैबिनेट में एक हुक्मनामा सादर किया गया था कि कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे, जिसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी है जो इस पे नजरसानी करेंगे, दे विल रिव्यू द मैटर, दे विल टॉक टू द स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? क्योंकि एक तबका है जो कहते हैं दिस इज गुड, तबका नहीं, देखिए क्या है रिजर्वेशन में सबसे बड़ी बात पहले ये है कि आपको ये देखना है कि जिन इलाकों को आपने एज ए रिजर्व्ड कैटेगरी रखा है, यार जिन तबकों को, मतलब आप मान ले कोई ये है, कोई कबीला है जिसको आपने करार दिया है ये बैकवर्ड है, आपको पहले ये देखना है कि एज ऑफ टुडे क्या वो बैकवर्ड हैं, वो एरियाज या वो तबके, या उन तबकों में कुछ लोग तो अब क्रीमी लेयर बन गए हैं सोसाइटी में, तब भी उनके बच्चे आज भी वो ले रहे हैं उसके फायदे। आप मान लो कोई फैमिली टीटवाल से आई, टीटवाल से जब वो आई वो रिजर्व कैटेगरी में श्रीनगर में आई, पिछले 50 साल से वो टीटवाल की फैमिली श्रीनगर में रह रही है, उसके बच्चों को सारी फैसिलिटीज है एजुकेशन की, यहाँ हर एक फैसिलिटी है, लेकिन उसको एडमिशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी ऑफ टीटवाल में। वो उस टीटवाल के बच्चे के साथ जुल्म है जो वहां पढ़ रहा है। ऐसे हजारों फैमिलियां हैं जो श्रीनगर और दूसरे कस्बे जात में रह रही हैं, लेकिन फायदे वो ले रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के। जब नजरसानी आप करेंगे, आप मान लीजिए ऐसी बात के एक कुछ तबके दूध पी रहे हैं, आपको उनका दूध छीनना है, फिर देना है उसको जो बोल रहा है मैं दूध नहीं पी रहा हूं। इन ऑल द केसेस यू हैव टू टेक वेरी वेरी ड्रास्टिक एंड वेरी अनप्लेजेंट डिसीजंस। होलिस्टिक व्यू में आप बोल रहे हैं कि हम विन विन सिचुएशन बनाएंगे, वो मुमकिन नहीं है। सो डू यू थिंक दैट समथिंग विल कम आउट फ्रॉम दिस जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, समथिंग विल कम आउट, या कोई ऐसा कि वो कर सकते हैं क्योंकि एक तबका नाराज हो जाएगा? देखिए मैं यही कह रहा हूं, यू हैव टू टेक वेरी अनप्लेजेंट एंड ड्रास्टिक स्टेप्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इसमें आप हर एक को खुश नहीं रख सकते हैं, कुछ लोग 100% नाराज हो जाएंगे, लेकिन जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है और कस्बे जात का ताल्लुक है, टाउन्स और जम्मू की सिटी का ताल्लुक है, वहां का जो नौजवान है वो अंदर से आप मान लो वो उसकी जो रेजिडमेंट है वो इस वक्त इंटरनलाइज हो गई है, लेकिन वो कभी भी या तो वो इम्प्लोड हो जाएगी, दे विल बिकम ड्रग एडिक्ट्स और दे विल बिकम हुडलम्स इन द सोसाइटी, और ये एक्सप्लोड हो जाएगी किसी दिन। यू विल सी अ मैसिव एजिटेशन नॉट फॉर एनीथिंग बट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट टू स्पेशली इन सिटीज एंड टाउन्स, क्योंकि वहां के लड़कों और वहां के स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादती, हद से ज्यादा ज्यादती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। आई एम सेइंग दैट मैं श्रीनगर का रहने वाला हूं, श्रीनगर के लिए आपको, अगर आपको श्रीनगर के साथ इंसाफ करना है, आपको श्रीनगर के लिए कैटेगरी बनानी चाहिए कि इट इज अ स्पेशल कैटेगरी, यू आर अ रेजिडेंट ऑफ श्रीनगर बिकॉज यू हैव नो एवेन्यूज, यू हैव नो फ्यूचर अवेलेबल। तो आपके कहने का मतलब है जो उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत है, जो मेन चैलेंज है अभी दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी मुरतब की गई, या फिर इकोनॉमिक स्ट्रगलेशन। देखो मैं एक चीज, मैं ये बार बार कहा, मैं ये रिपीट कर रहा हूं, ये उमर अब्दुल्ला की बात नहीं है। कोई भी अगर इस वक्त आप किसी को भी वजीर आला बना के कश्मीर में लाओगे, देखो उमर अब्दुल्ला के वालिद साहब सबसे एक्सपीरियंस्ड सियासतदान इस वक्त मौजूद है, 3 टाइम 4 टाइम he has remained chief minister, he has seen a lot of political life। अगर उसको भी आज आप वजीर आला बनाएंगे, perhaps he cannot address the problems which are at hand। मतलब बहुत ही कठिन सूरत हाल है किसी भी वजीर आला के लिए to address the problems of Jammu and Kashmir। But the fact is वजीर आला अभी उमर अब्दुल्ला है and he has to face this and will he come out? देखिए मैं उसने रोज़े अव्वल से कोशिश की, उसने बहुत इजलत दिखाई, he almost ran to New Delhi, he met everybody, he was trying to, he is understanding the urgency। लेकिन मैंने उस वक्त भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूं, दिल्ली में वो अर्जेंसी नहीं है टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम, दे आर टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे आर शोइंग स्लोनेस। तो वो ऐसे मामलात में उमर अब्दुल्ला ने पहले दिन से कहा कि मेरे अंदाज में कोई जारियानत नहीं है,
मतलब जिस पर उसको हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग कह रहे हैं कि ये अब बिल्ली बन गई है, पहले तो ये शेर बना हुआ था, अब बिल्ली बन गई है, लेकिन वो मामलात की हसासियत को और मामलात की नज़ाकत को समझते हैं। वो चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को पहले स्टेटहुड वापस मिले, फिर उनको इख्तियारात आएंगे। देखो, जहां तक बिजनेस रूल्स का ताल्लुक है, अभी तक सेपरेट नहीं हुई। 6 हफ्ते हो गए गवर्नमेंट को बने हुए, अभी किसी मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को यह मालूम ही नहीं है कि मेरे इख्तियारात क्या है, मेरे हदी इख्तियार में क्या है एज यूटी। या तो उमर अब्दुल्ला को ही हैज बीन गिवन सम एश्योरेंस बाय प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर दैट you will get in some timeline statehood. That is why he is not pressing for it. बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। Umar Abdullah is not so naive that he doesn't know that time is running out. Either he has got an assurance from New Delhi that look, we will give you statehood. He is waiting for that. So as of now, आपके कहने का मतलब है this is toothless government going on. देखो, जब बिजनेस रूल्स ही जब बिजनेस रूल्स एड्रेस ही नहीं है, नो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ उमर अब्दुल्ला नोज व्हाट आर हिज पावर्स। ठीक है, किस फाइल को एलजी के पास जाना है, किस फाइल को मिनिस्टर के पास जाना है, मिनिस्टर के हदी इख्तियार में क्या है, एलजी के हदी इख्तियार में क्या रहेगा। अनलेस बिजनेस रूल्स आर नॉट डिफाइंड एंड दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ यूटी, द गवर्नमेंट कैन नॉट रन। अ ब्यूरोक्रेट इज एंजॉयिंग द सिचुएशन। उसके लिए तो बेस्ट सिचुएशन है, वो दोनों की मीटिंग में जाएगा और फैसला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें प्री इलेक्शंस की बात करेंगे, हम सबको पहले पता था कि यूटी में गवर्नमेंट कैसी होती है, व्हाट पावर्स दे हैव, व्हाट दे डोंट हैव, व्हाट वाज देयर चॉइस, व्हाट देयर नहीं, उनकी चॉइस क्या थी? इलेक्शन तो लड़ना था। भाई व्हाट वाज इट इन मैनिफेस्टो दैट हम रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम 200 जो बिजली की जो टैरिफ है 200 यूनिट्स फ्री देंगे, वी विल प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव। देखो, एक हुकूमत साजी में वो तब ही हुकूमत कर सकते हैं, वो फैसला साजी हुकूमत साजी में तब होगी जब आपको अपने इख्तियारात का हद मालूम होगा। जब बिजनेस रूल्स डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए, जब कोई वजीर आला को ये मालूम ही नहीं है अभी कि उसके हदी इख्तियार में क्या क्या है, व्हाट इज हिज डोमेन टू एक्ट। ठीक है, आप देख लीजिए, सपोज हेल्थ मिनिस्टर ने पिछले दिनों में कुछ मीटिंगें की, उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कुछ हिदायत दी। एज अ जर्नलिस्ट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग ली। आप मुझे ये बताइए कि उसने अपनी तरफ से हिदायत दी कि हाउ वी विल रिवैम्प द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप मुझे बताइए, जो ग्राउंड पे ब्यूरोक्रेट है उसको किसका सुनना है? As of today, the bureaucrats are bound by the rules and in absence of distribution of powers to listen to LG and listen to Chief Secretary. तो ऐसे मामलात में पिछले दिनों में किसी ऑफिसर ने लीव रखी क्योंकि उससे मीटिंग में जाना था मिनिस्टर के पास। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें इबहम है, मुबहम एक अंदाज है, न वहां से कोई कुछ बोल रहा है, न यहां से कुछ पता है कि हमको क्या करना है। 6 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। मैं ऑन अ लाइटर वेन ये कहूंगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि व्हेन द आउटलुक इज बैड यू शुड ट्राई टू लुक अप। तो वो भी उमर अब्दुल्ला ने किया, वो उम्रा के लिए चले गए, उनने अल्लाह से दुआ मांगी। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मिले, उनको ये खद खाल मिले कि कंटूर्स ऑफ पावर मिले कि है क्या मेरे हाथ में कि मैं लोगों का कुछ भला कर सकूं। अगर 6 महीने और चलता रहा तो आपको क्या लगता है, व्हाट विल बी द बैकलैश? नो, आई विल प्रेडिक्ट वन थिंग, टेक इट फ्रॉम मी, इफ द सेंटर विल डिले द प्रोसेस, उमर अब्दुल्ला विल बी लेफ्ट विद नो choice than to confront and then to tell people that look, I am not getting the powers, I am helpless. He has to say it. He is perhaps remaining silent. मैंने पहले भी बोला कि शायद उसको कोई एश्योरेंस मिली है। So we should hope for the best. Yes, we should hope for the best. तो जब तक कि अभी कमरेन साहब ने कहा कि पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, बिजनेस सेटल नहीं हुआ, किस कैबिनेट कहाँ काबीना में किस किस के पास क्या क्या पावर्स रहेंगे, तो तब तक हम भी इंतज़ार करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।